I am Vandana Gond and this time we are going to derive the second part of the combination of cell which is parallel combination or cells in parallel. तो हमने अपने previous class में हमने discuss किया था when there are series combination of cells. क्या हमने discuss किया था? Series combination. तो उसमें हमने find किया था equivalent EMF क्या होता था, then equivalent internal resistance क्या था. तो इस वीडियो में भी हमें फाइंड करना है कि इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होगा और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा. बट कंडीशन क्या होगी दोनों के केस में, वहां पे टू और मोर देन टू सेल्स दे आर कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन. और यहाँ पे हमने कैसे कनेक्टेड किया है, पैरेलली कनेक्टेड किया. तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए व्हाट इज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा सेल का, किसी भी सेल का, when the positive terminal of all cell are connected at one point and the other point is connected to the other point. मतलब positive terminal of the cell is connected to a one point. सेल के सारे पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट पे कनेक्ट होंगे एंड नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड टू द अदर पॉइंट. देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन वी कैन से, देन दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन इज नोन एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में फाइंड क्या करना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में भी हमें वही फाइंड करना है. क्या फाइंड करना है, ईएमएफ फाइंड करना है और उसके अक्रॉस इंटरनल रेजिस्टेंस फाइंड करना है. तो यहाँ पे देखिए अगर ये ए और बी पॉइंट है, टर्मिनल है, तो यहाँ पे करंट क्या होगा, करंट इज ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू दी नेगेटिव टर्मिनल. ये तो सबको पता है. अब करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल. तो यहाँ पे देखिए दो पाथ हो गए. यहाँ से अगर करंट आ रहा है तो करंट के दो पाथ हो गए. मैंने आपको पहले बोला था अगर सिंगल पाथ हो तो करंट विल बी सेम. अगर पाथ डिवाइड हो जा रहा है तो करंट इज ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटेड, है ना. दोनों पाथ में क्या हो जाएगा, करंट डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा. तो E2 सेल के अक्रॉस जो करंट होगा दैट विल बी I2 और सेल E1 के अक्रॉस जो करंट होगा हमने उसको सपोज किया I1. तो कंसिडरेशन पार्ट आप लिख लोगे कि वी आर टेकिंग टू सेल हैविंग इंटरनल EMF इज E1 एंड E2 एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल E1 is R1 and R2. Now current is flowing through from B to A I and current across each resistance will be I1 and I2. This will be your consideration part which can you write. Now अब यहाँ पे देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या क्या डिफरेंट होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा. क्यों सेम होगा, अगर यहाँ पे हम पोटेंशियल लगाते हैं, हम बैटरी लगाते हैं, तो ईच विल गिव्स द पोटेंशियल ऑफ दिस एंड यहाँ पे भी वही, मतलब इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी उस बैटरी के उसी टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसका पॉजिटिव नेगेटिव भी पोटेंशियल डिफरेंस के सेम पोटेंशियल से कनेक्टेड है. और वोल्ट मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताता, पोटेंशियल डिफरेंस गिव्स द पोटेंशियल बिटवीन टू टर्मिनल. तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा अक्रॉस ईच सेल विल बी सेम. डिफरेंट क्या होगा, करंट डिफरेंट होगा. क्यों, क्योंकि पाथ अलग हो गया. तो यहाँ पे मैं मेंशन कर लेती हूँ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी डिफरेंट एंड करंट विल बी पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम. क्या होगा, सेम एंड करंट विल बी डिफरेंट. सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंट था, पोटेंशियल डिफरेंस डिफरेंट था. तो हमने याद करो स्टार्टिंग वहीं से की थी, हम अपनी इक्वेशन की स्टार्टिंग हमने वहीं से की थी. V इज इक्वल टू V1 प्लस V2. यहाँ पे क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 है. तो हम यहाँ से अपनी इक्वेशन स्टार्ट कर सकते हैं. अब यहाँ से इक्वेशन स्टार्ट करनी है हमें, तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है जो हमने पढ़ रहा है, सिर्फ एक ही रिलेशन है तीनों के बीच का. हमारे पास E है, R है, V है. तो इन तीनों के बीच हमने एक रिलेशन फाइंड किया था, दैट इज V इज इक्वल टू E माइनस I. अब इस इक्वेशन से मैं I की वैल्यू फाइंड कर लूंगी, क्योंकि मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे फाइंड करना I1 प्लस I2, है ना. तो यहां से मैं क्या करूंगी, E के लिए एक्सप्रेशन फाइंड कर लूंगी. तो I बिकम्स E माइनस V बाय R. नाउ तो इसके अक्रॉस I इज इक्वल टू क्या है, I1 प्लस
I2 है आपका, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इस इक्वेशन से यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ I1। I1 क्या होगा? द करंट विच इज पासिंग थ्रू द सेल E1 हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस R1 बट पोटेंशियल रिमेन सेम। तो यहाँ पे I1 क्या मिलेगा मुझे? अक्रॉस सेल फर्स्ट potential difference V and internal resistance that is small r, ये हो गया R1। In the similar way R2 की वैल्यू क्या मिलेगी मुझे? I2 की वैल्यू, I2 क्या है? करंट which is flowing through the second cell having internal resistance R2 and potential is V। तो potential remains same and internal resistance is R2। तो ये मुझे मिल गई I1 और I2 की वैल्यू। अब क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है, इस इक्वेशन को जस्ट यहाँ पे पुट अप कर दो, है ना। सपोज ये दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2, उसी को बस सॉल्व करना है, नथिंग एल्स। तो अब ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी, तो डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा होगा। I इक्वल टू I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? E1 माइनस V बाय R1 अगेन प्लस E2 माइनस V बाय R2। यहाँ पे मैंने जस्ट सिंपली सब्स्टिट्यूट की वैल्यू, है ना। तो सब्स्टिट्यूट यहाँ पे लिख देती हूँ, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन 3 इन इक्वेशन नंबर 2। यहाँ पे मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि फाइनली हमें जो फाइंड करना है वो हमें फाइंड करना है टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन देयर आर टू सेल व्हिच आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अभी हमारे पास रिक्वायर्ड आउटपुट नहीं आया, हमें चाहिए टोटल ईएमएफ एंड टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। तो इसको मैं सॉल्व करूंगी, तो सॉल्व करने के लिए वाला पार्ट मैं रख कर देती हूँ। ओके, नाउ फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन I इक्वल टू क्या हो जाएगा? इसका अगर आप एलसीएम ले लोगे तो आपको डिनोमिनेटर में क्या मिलेगा? R1 R2, R1 R2। अब R1 R2 ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? R1 R1 विल कैंसिल, R2 बचेगा, और R2 का मल्टीप्लीकेशन किससे होगा? E1 माइनस V, isn't it? देन अगेन प्लस, अब यहाँ पे R2 विल कैंसिल आउट, क्या रिमेनिंग हो गया? R1, और ये फैक्टर क्या बचा हमारे पास? E2 माइनस V। आप स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं मत रखना, जल्दी के चक्कर में सब कुछ खराब हो सकता है। तो स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे। अब यहाँ पे ब्रैकेट ओपन कर दो, R2 E1 माइनस R2 V प्लस R1 E2 माइनस R1 V डिवाइडेड बाय R1 प्लस R1 इंटू R2। अब यहाँ पे देखिए, अगर मैं टू पार्ट्स वन साइड एंड दिस टू पार्ट्स, हम इन दोनों को एक साइड कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? दिस इक्वेशन बिकम E1 R2 प्लस E2 R1। ये दोनों को हमने एक साथ लिख लिया, एक तरफ लिख लिया, तो दिस बिकम दिस वन। एंड ये वाला जो पार्ट है इसमें से हम क्या कॉमन ले ले? हम कॉमन ले ले अगर V, तो ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R1 R2 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? R1 बाय R2। नाउ हमारे ये हो गए I के इक्वेशन। हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, हमारे पास जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है V के लिए, वो क्या है? E माइनस आई आर। तो हम ट्राई करेंगे कि जो हमारा फाइनल इक्वेशन हो इसी के फॉर्म में हो, इसी के फॉर्म में, क्योंकि हम फिर इसको इक्वेट करके E की वैल्यू और R की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो इसको अगर हम आगे प्रोसीड करें, सॉल्व करें, तो क्या हो जाएगा? V विल I1 R2 प्लस E2 R1 माइनस I R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2।
तो ये आपको जो फाइनल V के लिए जो इक्वेशन मिलेगी दैट विल बी E1R2 प्लस E2R1 माइनस I_R1R2 बाय R1 प्लस R2। एक स्टेप हम और आगे बढ़ जाते हैं, ये हो जाएगा E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, हमने सेपरेट कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा I_R1R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। अब इस इक्वेशन को व्हेन यू आर कंपेयरिंग दिस इक्वेशन टू दिस ओरिजिनल इक्वेशन देन यू विल इजिली गेट द वैल्यू ऑफ E। अगर आप कंपेयर करोगे तो कंपेयरिंग, सपोज दिस इज योर इक्वेशन 1 और ये आप प्रोसीड कर लो तो जो भी इक्वेशन होगी, तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 3, तो क्या हो जाएगा, E की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये जो टोटल इक्वेशन है दिस वन विल बिकम वैल्यू ऑफ E क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1R2 प्लस E2R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 दैट इज E इक्विवेलेंट। और इसी इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर करो तो R क्या हो जाएगा आपका, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो व्हेन देयर आर टू और मोर देन टू सेल विच आर कनेक्ट, ये तो क्या हो गया, धब्बा हो गया लाल, ओके, तो दिस इज I equivalent will become E1R2 plus E2R1 divided by R1 plus R2 और R equivalent क्या हो जाएगा, R1 R2 divided by R1 plus R2। तो when there are two cells which are connected parallelly to each other, then its total EMF will become this one and total internal resistance will become this one. This is all about today's class. Thank you.